आज हम लीनियर मोटर या रेखिक मोटर के कार्य सिद्धांत को देखेंगे। रेखिक मोटर ये भी एक स्पेशल टाइप की मोटर है जो आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ही आता है। तो इसका जो मोशन है वो लीनियर मोशन होता है, इसीलिए इसे लीनियर मोटर कहते हैं। लीनियर का मतलब ये राउंड ना घूम करके कैसे चलेगा, लेटरल मूवमेंट होगा। देखेंगे कि ये कैसे करेगा। मतलब वो गोल घूर्णन मोटर जैसा गोल घूमते हैं वैसा ना घूम करके क्या करेगा, आगे पीछे की ओर या साइडवेज में मूव करता है। अब लीनियर मोटर में जो इसका शाफ्ट है या मोटर ही है, इसको क्या रखा जाता है, इसको प्रायः स्टैटिक रखा जाता है। स्टैटिक मतलब मोटर को नीचे की ओर रख करके छोड़ देते हैं। इसको बहुत ज़्यादा क्या नहीं होता, जोखिम भरे कार्यों में इसको नहीं लगाते। ठीक है, जैसे हमारी नॉर्मल मोटर्स को आप लगा सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसा नहीं करेंगे। तो अब सीधे आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। तो सबसे पहले ये जो आपको पार्ट्स दिख रहा है ये है इसका स्टेटर। स्टेटर जो होगा वो ये जो इसका जो रेडियस है, देखो ए टू ए डैश, इस रेडियस को कट करके इसको बनाया गया है। ठीक है, फिर ये जो खांचे बने हैं, ये जो खांचे हैं, स्लॉट्स हैं, ये स्लॉट्स में क्या करते हैं, इन स्लॉट्स में वाइंडिंग की जाती है और उसको क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर किससे, तो जनरली जो है वो कॉपर या एल्यूमिनियम की वाइंडिंग होगी। बट यहाँ पर देखो ये स्लॉट्स में ऐसे सर्कुलर कॉइल न यूज करके ऐसे कॉपर या एल्यूमिनियम की प्लेट यूज करते हैं। ठीक है, पट्टियां यूज करते हैं, प्लेट। और ये जो स्टेटर है इसको जो है उसको क्या किया जाता है, थोड़ा छोटा बनाया जाता है एज कंपेयर टू योर सेकेंडरी वाइंडिंग या रोटर। जब द्वितीयक द्वारा चली गई दूरी अधिक हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो जो सेकेंडरी है, ये प्राइमरी हो गया, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये वाला जो प्लेट वाला स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। फिर ये यहाँ पर जो प्लेट लगी ये फेरोमैग्नेटिक प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो वर्किंग है वो क्या होता है, अच्छा इसका जो सेकेंडरी होगा वो हल्के भार वाला होगा। ठीक है, इन दोनों स्थिति में जो लोहे की चुंबकीय प्लेट प्राथमिक के जितना लंबा लगाकर चुंबकीय परिपथ को पूरा किया जाता है। ये जो फेरोमैग्नेटिक प्लेट का जो विड्थ होगा, ये देखो ये इसके साथ में प्राइमरी के ही इतने विड्थ का ही होगा, और तब जा करके ये सर्किट जो है वो पूरा होगा, स्मॉल सर्किट प्राइमरी। ठीक है, ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या करना है, हमें संकर्षण प्रयास मतलब ट्रैक्टिव इफेक्ट लेकर के आना है, ट्रैक्टिव एफर्ट, या इसको क्या करना है, फिर इसको घुमाने के लिए, घुमाना मतलब इसको चलाने के लिए जो फोर्स लगेगा या एफर्ट लगेगा उसको, तो उसके लिए क्या करेंगे, द्वितीयक परिपथ में यहाँ पर देखो ये जो सेकेंडरी है इसको और प्राइमरी 3 फेज वाइंडिंग यहाँ किया जाता है, और इसे जैसे कि रेल के पहिए जो है पटरी पर चलते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये भी क्या करेगा, मोशन करके रखेगा। ये मान लो रेल का पहिया जो है ये जब पटरी पर चलता है वैसे ही ये मोशन कराने के लिए इसको रखा जाता है। फिर जब हमारी मोटर जो है वो घूमना स्टार्ट करेगी, देखो ये 3 फेज की वाइंडिंग, ये डबल प्राइमरी है, ये स्मॉल सर्किट सेकेंडरी है। ठीक है, डबल प्राइमरी मतलब दोनों तरफ प्राइमरी वाइंडिंग लगाए, और यहाँ पर जो है वो ये वाला सेकेंडरी प्लेट वाला वाइंडिंग लगा हुआ है। ठीक, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखते हैं।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है स्पीड और पोल पिच। स्पीड और पोल पिच का है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा ये लीनियर बनेगा। ठीक, फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे तो ये किसके किसके बीच है, टॉर्क और स्पीड के बीच। स्पीड टॉर्क का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे बनेगा, तो वो ये जो डिक्रीजिंग कर्व है इस टाइप से और एक इस टाइप से। अब देखिए ये फर्स्ट वाला जो हमने कर्व बनाया, ये हमारी जो प्लेट लगी थी फेरोमैग्नेटिक प्लेट, ये हमने ऊपर में देखा, ये जो फेरोमैग्नेटिक प्लेट लगी थी उसके साथ में है। अगर वो प्लेट लगी हुई है तो ऐसा बनेगा, और ये वाला जो है वो कंडक्टिंग प्लेट के जैसा, कंडक्टिंग प्लेट के साथ में बनेगा। कंडक्टिंग प्लेट, दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ दिखाई देंगे। फिर जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टॉर्क और स्पीड। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो सिंपल सा हम लोग को पता है कि डिक्रीजिंग वाला ही बनने वाला है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। ठीक है, ये कुछ तीन तरह से इसको ट्रैक किया जाता है। जैसे जैसे टॉर्क की वैल्यू कम होगी स्पीड बढ़ेगा, स्पीड कम होगा टॉर्क बढ़ेगा, ये तो हमको पता ही है। देन यहाँ पर हम लोग को जो बातें याद रखनी है कि जो लीनियर मोटर होगी वो कैसे जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उनका एप्लीकेशन है उसको किस आधार पर देखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम होता है, इनिशियल कॉस्ट इज लो। देन सेकंड इज इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट वो भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, घूमने वाले भाग नहीं है, केवल ये क्या कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। देन थर्ड वन, ये इसमें जो ट्रैक्टिव एफर्ट लगेगा, ट्रैक्टिव एफर्ट, देखो ट्रैक्शन का मतलब होता है संकर्षण, किसी चीज को चलाना, जैसे रेल के ऊपर, रेल की पटरी के ऊपर रेल दौड़ती है उसे ट्रैक्शन कहा जाता है। और वहां पर ये ट्रैक्टिव एफर्ट जो है इसका अच्छा रहता है, गुड रहता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, ट्रैक्शन वगैरह के काम में लगाते हैं। क्लियर, देखेंगे कहाँ इसका प्रयोग होता है। और क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो नहीं होता, तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट है फोर्स का वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर शक्ति भार अनुपात अधिक होता है, पावर टू लोड रेशियो। ठीक है, पावर बाय लोड का जो रेशियो है वो बहुत अधिक होगा, मतलब पावर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, और लोड की वैल्यू भी, लोड के कंपैरिजन में जो पावर है वो हमको ज़्यादा मिलेगा। तो इस टाइप के कुछ इसके क्या होंगे, एडवांटेजेस या बोल सकते हैं इसके फीचर्स हैं। अब एप्लीकेशंस पे अगर हम चलेंगे तो इसका कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको लगा सकते हैं हम रेल परिपथ पर लगाया जाता है, तो इसका जो कैपिटल कॉस्ट है वो क्या होता है, कम हो जाता है। सेकंड, विद्युत रेलगाड़ी के दरवाजे और अन्य दरवाजे को स्वचालित खुलने के लिए ऑटोमेटेड डोर्स, आप होटल में या कहीं पर भी एयरपोर्ट वगैरह में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ ऐसे दरवाजे लगे होते हैं, और ये दरवाजे जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो ये दरवाजे इस तरफ मूव करके खुल जाते हैं, फिर आप जैसे अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाज़ा वापस बंद हो जाता है। यहाँ पर उसका सेंसर लगा होगा, तो यहाँ पर जो मोटर यूज होगी जो इसको साइडवेज घुमाएगी यही लीनियर मोटर है। ठीक है, देन यांत्रिक उपकरणों को चलाने के लिए मैकेनिकल डिवाइसेस में भी इसका उपयोग किया जाता है, मैकेनिकल डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए।
देन फोर्थ वन, इसको शटल को चलाने के लिए। नाउ शटल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बट शटल ड्राइव्स में इसका यूज़ किया जाता है, या शटल को ड्राइव करने के लिए। फिर है रैखिक मोटर का उपयोग, जहाँ पर क्षेत्र पद्धति चलित होती है तथा चालकी प्लेट स्थिर होती है। देखिए, जो प्लेट होगा, प्लेट जो है हमारा वो फिक्स हो, और जो ऊपर का जो उसका प्राइमरी वाइंडिंग और उसके साथ में जो सेकेंडरी वाइंडिंग हम लगाए वो मूव करना चाहिए। ऐसे जगहों पर इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो रेल ट्रैक्स में यूज नहीं होता, बट जहाँ रेल का मतलब पटरी नुमा प्लेट, उसके बोलने का मतलब है कि पटरी के ऊपर जहाँ पर कार्य कराना है, मतलब ट्रैक कोई सा भी बनाना है, रेल की पटरी नहीं, बट जहाँ ट्रैक्टिव एफर्ट चाहिए। क्लियर है? तो ऐसी जगहों पर लीनियर मोटर को लगाया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।